हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्राचीन इतिहास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो ARO एंड अदर एग्जाम में आए हुए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसा कि पहला क्वेश्चन देखेंगे, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? राष्ट्रकूटों ने, वातापी के चालुक्यों ने, गंग शासकों ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, राष्ट्रकूटों ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने। इससे रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने कराया। एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। दशक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक कौन था? माधव प्रथम। वातापी के चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। ये वातापी के चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था। पुलकेशिन द्वितीय के विजयों के बारे में उल्लेख मिलता है ऐहोल अभिलेख में। ये देख सकते हैं आप, ARO प्री एग्ज़ाम 2010 के क्वेश्चन है। ये देखें, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। बकरी के लिए, बी गाय के लिए, सी हाथी के लिए, डी घोड़े के लिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट, गाय के लिए। अघन्या किसके लिए प्रयोग हुआ है? गाय के लिए। और ये कहाँ पर हुआ है? ऋग्वेद में। कुछ रिलेटेड फैक्ट, ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। ऋग्वैदिक काल में गाय की खोज के लिए शब्द का प्रयोग किया गया गवेषणा। जो गायों की खोज के लिए प्रयोग किया जाता था वो गवेषणा। किस वेद में वन की देवी अरण्य का उल्लेख है? ऋग्वेद में। किस वेद में जंगली हाथी के लिए मृग शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, याद रखना इनको। सर्वप्रथम 4 वर्णों के कार्यों के विभाजन का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए कच्छप, ऑप्शन बी मत्स्य, ऑप्शन सी बारह, ऑप्शन डी नरसिंह। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, बारह। कुछ रिलेटेड अन्य फैक्ट, विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? बारह अवतार को। नेक्स्ट फैक्ट है, विष्णु का 12 अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। ये गुप्त काल में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, मंडल 1 के सूक्ति 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है? फर्स्ट है बिंदुसार, सेकंड है अजातशत्रु, थर्ड है कालाशोक, फोर्थ है महापद्मानंद। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, महापद्मानंद। अब अप्रो परशुराम के नाम से महापद्मानंद को जाना जाता है। कुछ रिलेटेड फैक्ट है इसमें, अप्रो परशुराम के नाम से किसे जाना जाता है? महापद्मानंद को। महापद्मानंद संस्थापक था नंद वंश का। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकार कौन था? बिंदुसार। अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठा अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति का वर्णन मिलता है चुलबंगा ग्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्तविलास प्रश्न का लेखक कौन है? फर्स्ट है गौतमीपुत्र शतकर्णी, बी है महाक्षत्रप रुद्रदमन, सी है महेंद्र वर्मन, डी है पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन सी इज करेक्ट, महेंद्र वर्मन। मत्तविलास प्रश्न के लेखक हैं महेंद्र वर्मन। कुछ अन्य रिलेटेड फैक्ट, मत्तविलास प्रश्न के लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन ने उपाधि धारण की थी मत्तविलास, गुणभर, विचित्रचित्र, परम महेश्वर। ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? गौतमीपुत्र शतकर्णी। गौतमीपुत्र शतकर्णी
सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? शिमुक ने। सातवाहन की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है? ए कुषाण काल से, बी गुप्त काल से, सी वर्धन काल से, डी है राजपूत काल से। ऑप्शन वी इज करेक्ट, गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल से। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ था वास्तुकला का। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण कब हुआ था? कुषाण काल में। कुषाण राजाओं को कहा जाता था देवपुत्र। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ए है राष्ट्रकूटों ने, बी है वातापी के चालुक्यों ने, सी है गंग शासकों ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, राष्ट्रकूटों ने। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो किसने कराया था एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण? राष्ट्रकूटों ने। इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माता कौन था? कृष्ण प्रथम। वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। वातापी के चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक था पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल अभिलेख से किस राजा के विजय की जानकारी मिलती है? पुलकेशिन द्वितीय की। गंग वंश के संस्थापक कौन थे? वज्रहस्त पंचम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए है पुष्कलावती, ऑप्शन बी है तक्षशिला, ऑप्शन सी है शाकल, ऑप्शन डी है मथुरा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, तक्षशिला। वैशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था तक्षशिला का। हेलियोडोरस राजदूत था एंटियार्किट्स का। हेलियोडोरस भारत आया था शुंग शासक भागभद्र के समय में। भगवत धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम विदेशी हेलियोडोरस। तक्षशिला प्रसिद्ध है गांधार कला के लिए। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के समय में हुआ था। कुषाणकालीन मूर्तियों का अधिक संग्रह मिलता है मथुरा से। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर इससे आगे का हम कल देखेंगे। अगर आप और किसी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो कमेंट्स करके बता सकते हैं। थैंक यू।